संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखेगी। आप जी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। साथ संगत जी, बहुत समय पहले प्रयाग नगरी में एक लोभी कंजूस व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वह दान पुण्य नहीं करता था, संतों महापुरुषों की सेवा नहीं करता था। हमेशा वह संतों महापुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। वो इसलिए दूर रहता था कि कहीं उससे कोई कुछ मांग ना ले। और गंगा नदी के शहर में रहने के बावजूद भी वह गंगा में नहाने भी नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर था कि गंगा के किनारे पंडित आएंगे और मुझे दान देना पड़ जाएगा। शहर के लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने कहा, कम से कम एक बार गंगा स्नान तो कर आओ। दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा, गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, नहीं तो वहाँ पर पंडितों को कुछ देना पड़ेगा, वह मैं दे नहीं सकता हूँ। पत्नी के बार बार कहने पर दानचंद गंगा नहाने चोरी चोरी शमशान घाट चला गया, जहाँ सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है और बाकी समय वहाँ कोई भी नहीं रहता। उसने सोचा, अकेले में गंगा नहा लूँगा, लेकिन बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु जी, सारी सृष्टि के पालनहार, यह सब देख रहे थे और उन्हें मजाक सूझा। श्री हरि नारायण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। वह एक पंडित का रूप बनाकर दानचंद के सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद गंगा में डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित जी ने बोला, यजमान की जय हो। दानचंद इतना कंजूस था, उसने पंडित जी को बोला, तुमने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। पंडित जी के रूप में बने भगवान विष्णु जी ने बोला, हम तो यहीं रहते हैं, जो भी यहाँ आता है हमारे 1 साल के हिसाब से दान देकर जाता है। यह सुनकर दानचंद बोला, 1 साल तो क्या, हम तो 1 दिन का भी दान नहीं दे सकते। पंडित ने दानचंद से कहा, कुछ ना कुछ तो अवश्य देना पड़ेगा, नहीं तो पानी से मैं बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा, दान तो नहीं दे सकता, पर उधार जरूर दे सकता हूँ। पंडित जी ने कहा, तुम संकल्प तो करो देने का। सोच विचारने के बाद उसने काफ़ी सोचने के बाद 1 पैसे का संकल्प लिया। उस समय 1 पैसा भी बहुत होता था। दानचंद कहता है, पर मैं 1 पैसा यहाँ देने नहीं आऊँगा। पंडित जी के रूप में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं 1 पैसा लेने आपके घर आ जाऊँगा। दानचंद पैदल ही गंगा स्नान करने आया था और पैदल ही अपने घर चला गया। पीछे पीछे भगवान विष्णु जी भी दानचंद के घर चले गए और कहने लगे, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने कहा, बाहर पंडित जी खड़े हैं, आप किसी को कुछ देने का बोल कर आए हो। दानचंद ने कहा, आप उस पंडित को कह दो कि मैं बीमार हूँ, 2-4 दिन के बाद आना। जब उसकी पत्नी ने पंडित जी से ऐसा कहा तो पंडित जी ने कहा, हमारे यजमान बीमार हैं, हम उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। आप हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दो, हम यहीं पर ही रहेंगे। दानचंद की पत्नी घर के अंदर गई और उसने दानचंद को यह सारी बात बता दी कि पंडित जी ऐसा कह रहे हैं। फिर दानचंद ने कहा कि आप जाकर कह दो कि मेरे पति मर गए हैं।
उसने दानचंद ने अपनी सांसें रोक ली और उसकी पत्नी पंडित जी के सामने आकर रो रो कर कहने लगी, हमारे पतिदेव मर गए हैं। पंडित जी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। आप अकेली महिला हो, यह सब कैसे व्यवस्था करोगी? मैं पूरे शहर में यह समाचार दे देता हूँ और सबको यहाँ पर बुला लेता हूँ और संस्कार की व्यवस्था भी करवा देता हूँ। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं। पत्नी नहीं नहीं कहती रही, लेकिन भगवान ने पूरे शहर में ही खबर फैला दी और सभी को, शहर वालों को वहाँ पर बुला लिया। दानचंद इतना कंजूस था, पंडित जी को दान देने के डर से सांसें रोके ही पड़ा रहा। सभी ने उसके शरीर को अर्थी पर लिटाया और शमशान घाट ले जाने लगे। दानचंद की पत्नी रो रो कर कह रही है, वो मरे नहीं है। सभी उसे दिलासा देने लगे कि यह तो जीवन की माया है, यह तो जीवन का खेल है। जो इस संसार में आया है उसने एक दिन जाना ही है। दानचंद को चिता पर लिटा दिया गया और उसे अंतिम अग्नि देने ही वाले थे कि पंडित जी के वेश में भगवान विष्णु जी ने सोचा, इससे तो हम हार ही गए हैं, और सभी को रोका। कहने लगे कि अभी इसे आग मत लगाओ, हम इसके कानों में कुछ मंत्र बोलेंगे, फिर आप आग लगा देना। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने दानचंद के कानों में कहा, आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने, आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने। दानचंद ने सोचा, यह तो भगवान है। जैसे ही दानचंद ने आंखें खोली, उसने उसी पंडित को अपने सामने पाया और उसने डर के मारे फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान विष्णु जी ने फिर से उसे कहा, कुछ लेंगे नहीं, तुम वरदान मांग लो। दानचंद ने कहा, जो आपने एक पैसा मुझसे लेना है वह छोड़ दो। भगवान विष्णु जी ने उसके सामने हार मान ली और एक पैसा छोड़कर बैकुंठ में चले गए। दानचंद को यह पता भी नहीं चल पाया कि उसके पास स्वयं भगवान विष्णु जी आए थे। साथ संगत जी, सत्संग में भी कहा जाता है, सत्संग में हमें समझाया जाता है कि इस परम पिता परमात्मा, इस निरंकार को पाना सबसे बड़ा धर्म है और संतों महापुरुषों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। कहा भी है, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र सिमरन किए, धन पवित्र किए दान, यही विधि हो कल्याण। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए घटे नहीं, कह गए दास कबीर। कहते हैं कि जो एक चिड़िया होती है, वो नदी में से कितना भी पानी ले ले, नदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कबीर दास जी ने कहा है कि दान देने से घटता नहीं है और धन बढ़ता है, लेकिन दान उसी को दिया जाना चाहिए जो दान देने योग्य हो, जो दान लेने योग्य हो। जैसे सुपात्र को ही दान देना चाहिए, ऐसे कि संतों महापुरुषों को सेवा में लगाया गया धन ये दान नहीं कहलाता। संतों महापुरुषों की सेवा में लगाया गया जो धन होता है, ये हमारे लोक सुखी और परलोक सुहेला करता है। कहते हैं कि ये संत महापुरुष खुद भी मुक्त होते हैं और औरों का भी उद्धार करते हैं, औरों को भी मुक्त करते हैं। ये संत महापुरुषों को की सेवा में लगाया गया धन हमें लेने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये संत महापुरुष आप मुक्त करें संसार। 30 जन को सदा नमस्कार। सतगुरु माता जी ने हमें यही समझाया है कि हमने संतों महापुरुषों की सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। इसी विधि से हमारा कल्याण होगा। संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप जी परवान कर लेना, और अगर अच्छी ना लगे तो दासी को बख्श लेना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।